मेरी एक ख्वाहिश है रियाज भाई, दुआ करो। आप बार बार हज उम्रे को जाते हैं, अल्लाह कबूल करे, आप भी दुआ करो। मेरी एक ख्वाहिश है फौरन पार्लियामेंट में बिल पास करेंगे, मेरे भारत में अब 5 वक़्त नहीं 10 वक़्त अजान होना। कुरान पाक में एक आयत है रिजालुल्लाह तुल्हीम, इस आयत की तफसीर में आता है कसम अल्लाह की अजान होती हो, न नबी ने कोई काम किया न सहाबा ने कोई काम किया। छोटे से गांव में माइक सिस्टम कितना अच्छा है, देखो हजरत माशाअल्लाह। अच्छा ऐसा रहना मस्जिद में, मस्जिद के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि मस्जिद का माइक भी ऐसा रखो। मैं तो मुसाफिर नमाज नहीं पढ़ा सकता, मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन 2 पढ़ा सकता हूँ। सो पीछे पढ़ने वालों को मालूम है कि नहीं मालूम है, का इंतशार होता कि बोलकर मुसाफिर का नमाज ना पढ़ाना अच्छा है मुकीम का। मेरी ख्वाहिश थी कि आज मस्जिद में मैं अजान दूं, लेकिन अजान होगी ना, लेकिन अजान के 2-3 कलिमात पढ़ता हूँ। माइक भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे अजाना होना। अब कादिर साहब, कैसर साहब, दूसरे खुर्रा बैठे हैं, इनके सामने मैं अपनी आवाज़ जो पेश कर रहा हूँ, ये सुनकर तुम्हें कितनी अच्छी है बोलकर नहीं बोलना, ये बोलना मुज़म्मिल की आवाज़ में ये मज़ा है तो अब्दुल कादिर साहब की आवाज़ का आलम क्या है, ये बोलना। कभी भी एक बात याद रखो, अपने उलमा का ग्रेड बाहर के उलमा को देखकर मत गिराओ, उनकी भी इज्जत करो, हमारे उलमा की भी इज्जत करो। अजान माइक सिस्टम कितना अच्छा है देखो, और अजान के कलिमात ही हैं खूबसूरत। मेरी एक ख्वाहिश है रियाज भाई, दुआ करो। आप बार बार हज उम्रे को जाते हैं, अल्लाह कबूल करे, आप भी दुआ करो। मेरी एक ख्वाहिश है मोदी जी के सामने अजान देना। कौन सी बड़ी बात है, मोदी जी सुनते किन्हीं की क्या बोलेंगे मालूम, फौरन पार्लियामेंट में बिल पास करेंगे, मेरे भारत में अब 5 वक़्त नहीं 10 वक़्त अजान होना। फिर उसके बाद किसी जलसे में बोलेंगे भाई बहनों मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अजान के कलिमात अच्छे, अंदाज अच्छा, और जिनको अजान देने का मौका अल्लाह ताला देते हैं ऐसे उलमा को, उनकी आवाज़ अच्छी। आज के तरक्की में ज़रा माइक भी अच्छा हो जाए, अल्लाह अकबर। अजान सुने तो क्या मज़ा आता, सुनने वाला ये सोचेगा अजान में ये मज़ा है तो नमाज का आलम क्या होगा। क्या मौलाना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तुम्हें भी बोलो हुल्लू आहिस्ता अल्लाहु अकबर। जब भी अजान के जुमले सुनोगे तो तुम्हें भी अजान के जुमले कहना, जैसे मैं बोला जवाब देना बोलकर। हजरत मौलाना महमूद चगताई दामत बरकातुम फरमाते हैं अजान का जवाब दोगे ईमान की मौत नसीब होगी, अजान के बाद की दुआ पढ़ोगे नबी की सिफारिश वाजिब होगी। अजान शुरू हो जाए तमाम काम बंद कर दो। कुरान पाक में एक आयत है रिजालुल्लाह तुल्हीम, इस आयत की तफसीर में आता है कसम अल्लाह की अजान होती हो, न नबी ने कोई काम किया न सहाबा ने कोई काम किया। मेरी माएँ और बहनें अजान शुरू हो जाए तुम भी काम रोक दो, अजान शुरू हो जाए गुफ्तगू रोक दो, बातचीत रोक
रोक दो, फोन में बात करते हो तो साफ कह दो कि भाई अजान हो रही है, अजान के बाद फोन कर या मैं फोन करूंगा, इंशाअल्लाह ये अमल हमारी मगफिरत का जरिया बनेगा। अजान का जवाब देने वाला ईमान की मौत मरता है। अजान के बाद की दुआ सीखो, बच्चों को सिखाओ, मेरी माँ और बहनें तुम भी सीखो, मेरे बूढ़ों तुम भी सीखो, नौजवानों तुम भी सीखो। अजान के बाद की दुआ कोई मामूली अमल नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, अजान के बाद की दुआ आती मुन्निया हल्दी नहीं, कई को क्या तो आती नहीं। सीखेंगे? कौन कौन सीखेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जन्नती बनने के तरीकों में से एक तरीका है प्यारो, वो आमाल ना छोड़ो जिसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का वादा किया है। कितने उलमा बैठे हैं, पूछ कर देखो आका ने क्या फरमाया सहाबा से और अपनी उम्मत से क्या कहा। अजान के बाद की दुआ जो पढ़ता है वजबत लहू शफाअती, वजबत लहू शफाअती। आका ने फरमाया अजान के बाद की दुआ पढ़ने वाले के लिए उसकी सिफारिश करना मेरे लिए वाजिब हो जाता है। वाजिब हो जाता है कि तो मतलब क्या मालूम, उसकी सिफारिश आका जरूर करके रहेंगे। उसकी सिफारिश आका क्या करेंगे? जरूर करके रहेंगे। किसकी? जो अजान के बाद की दुआ पढ़ता है। अजान के बाद की दुआ तुम्हें 5 वक्त की अजान की आवाज सुने, तुम्हें भी जुमले जुबान से वोच अदा करो। कब तुबी तकरीर में कौन तुबी समझाने के लिए अजान पढ़े, तुम्हें भी वो जुमले अदा करो। यहाँ तक कि एक साहब मुझे बोले, हजरत बच्चों को अजा देते वक्त हमें क्या करना? मैं बोला मिठाई के डब्बे पे नजर रखना। अरे बच्चे पैदा होते नहीं होते? क्या गांव का नाम बोला ना? ये उड़नगिरा में बच्चे पैदा होते नहीं, आसमान से उतरते की होते नहीं हुए तो बच्चों को देते नहीं, अजान देते नहीं। अब बच्चे को सामने रख लेकर कौन भी खड़े रहे तो मौजन साहब अजान दे लेकर रहे तो अतरा 5-6 आदमी खड़े रहते, क्या करना? उन्हों भी अजान का जवाब देना। उन्हों भी क्या करना? अजान का जवाब देना। जब भी अजान के कलिमात सुने तुम्हें भी अपनी जुबान से वो कलिमात अदा करो। अब मैं मिसाल के तौर पर पढ़ रहा हूं, तुम्हें भी सुनकर वैसे कलिमात अदा करो। अजान में बड़ा मजा है। अजान में क्या है? बड़ा मजा है। बल्कि अजान की आवाज जहां तक जाती है अल्लाह तबारक व तआला वहां तक बरकत ही बरकत के फैसले करते हैं।